बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं हाई स्पीड वालों की इनफिनिटी है 150 सीसी। इसकी जो एक्सलेटर की केबल है, अगर वो इसकी अपनी ओरिजिनल टूट जाए या ख़राब हो जाए तो कौन सी केबल इसके अंदर डल सकती है और बहुत ही आसानी के साथ किस तरीके से उसको फिटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इनफिनिटी हाई स्पीड वालों की हमारे पास मौजूद है और हम जो है स्टैम्प बेस की एक्सलेटर केबल जो है, ये पहले किसी ने इसके अंदर एक्सलेटर केबल जो है ये होंडा CG125 की इसके अंदर डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी जो है वो केबल नहीं है। अपनी इसकी केबल जो है दोस्तों वो 4 पेल वाली होती है, आप देख सकते हैं। ये इसका होल है और 4 पेल वाली होती है, लेकिन इसके अंदर चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको जो है हाल फिलहाल किसी ने ऐसे अटकाया हुआ था और केबल जो है वो बाहर आ रही थी, कभी अंदर बैठ रही थी, तो फिटिंग में नहीं आ रही थी। आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से ही आप देख सकते हैं होंडा CG125 का इसके अंदर कार्बोरेटर है। ये इसका ओरिजिनल अपना ही कार्बोरेटर है, लेकिन इसके अंदर जो केबल होती है दोस्तों वो सेम होती है तकरीबन, लेकिन थोड़ी सी छोटी केबल होती है। और ये जो है केबल की चूड़ियों वाली जगह यहाँ पर उसके पैल बने होते हैं 4, इसके अंदर चूड़ियाँ हैं। तो CG125 और CD70 और चाइना की जितनी 70 सीसी है या 125 है उनके अंदर ये चूड़ी होती है। और जैसे कावासाकी और सुजुकी 150 होती है उसके अंदर एक होल होता है छोटा सा और एक पट्टी होती है जो यहाँ से यहाँ टाइट हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो होल हुआ हुआ है, लेकिन इसका जो है वो पेल वाला है। इसको जो है हम किस तरीके से फिट करेंगे, बहुत ही आसान है। ये देखें, यहाँ से अगर इसको केबल लगा देते हैं तो ये केबल जो है ये ऐसे हिलती रहती है। एक्सलेटर देते हैं तो बाहर आ जाती, छोड़ते हैं जब एक्सलेटर पकड़ते हैं तो ये वासी हिलती रहती है, बैठ नहीं रही। इसको बिठाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो है लेथ मशीन वाले के पास चले जाएं या फिर एक टब, अक्सर मैकेनिकों के पास होता है 14 mm का टब होता है जिसको मूस भी बोलते हैं, टब भी बोलते हैं। इसको रखेंगे और इसको घुमा देंगे ताकि इसकी चूड़ी है वो 14 mm की इसकी अपनी बन सके। अब इसके अंदर जो है हमने चूड़ी बना दी है और अब जो है एक्सलेटर केबल को इसके अंदर बिठाएंगे और अब इंशाल्लाह ये मुकम्मल बैठ जाएगी। ये देंगे, इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखें, अब ये जो है ये दोस्तों फिक्स हो गई है। इसकी जो अपनी ओरिजिनल केबल है दोस्तों वो मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलती है। और रास्ते में अगर कहीं आप सफ़र पे आगे पीछे निकले हुए हो तो ये केबल जो है होंडा CG125 की आप लगाते हैं बिल्कुल सेट आती है। सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पर ये फिटिंग में नहीं आती। इस तरीके से अगर आप चूड़ी बना देंगे इसमें तो ये केबल बिल्कुल फिटिंग में आ जाएगी और ये हिलना बंद कर देगी। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। जी दोस्तों ये हमारी जो केबल है ये बिल्कुल सेट हो गई है और बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आ गई है। आप ये देखें कि कहीं से भी इसको यहाँ से अब निकलेगी नहीं, ना ये हिलेगी ना निकलेगी। और इसकी जो अपनी ओरिजिनल केबल है दोस्तों अगर वो नहीं भी मिले तो आप होंडा CG125 की केबल लगा के इस तरीके से चूड़ी बना के भी फिट कर सकते हैं। बाइक को स्टार्ट करके चेक करेंगे। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ठीक है। बाइक को बंद करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।